subject verb agreement. हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके? सारे सेफ तो हैं ही। वैसे हमारे एरिया में भी आपको पता ही होगा, न्यूज में आ रहा है कोरोना आ चुका है, कोरोना ने दस्तक दे दिया है। फिर भी आपके लिए मैं कोशिश यही है मेरी कि वीडियो रुके ना। कल वीडियो नहीं आ पाई, वही चक्कर में स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा है, बाहर आने की परमिशन है ही नहीं, थोड़ी सी भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो सर्कल है वो ऑरेंज जोन में आ चुका है। रेड जोन में तो परमिशन मिलेगी ही नहीं। तो जैसे गवर्नमेंट ने थोड़ी सी परमिशन दे रखी है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो उसके लिए मुझे मिली है, तो मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन रेड जोन में वो भी बंद हो जाएगा। तो कोशिश है, इसलिए मैं दूसरी साइड आ गया, वहां से सोसाइटी छोड़ के दूसरे एरिया में आ गया, तो सिर्फ आपके लिए। तो गाइज एक चीज है, रिक्वेस्ट है, पहली चीज, जितने भी आपके नंबर्स कॉन्टैक्ट्स हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, प्लीज गाइज अपनी डीपी लगा लो। क्यों लगा लेते हैं? क्योंकि आपको पता है समटाइम्स मैंने एक दो वो बनाए हैं, ब्रॉडकास्टिंग करने वाला हूं मैं, ब्रॉडकास्ट चैनल बना रखा मैंने। अब ब्रॉडकास्ट में क्या होगा, मेरा टाइम सेव हो जाएगा, जो मुझे 2-2 घंटे लग जाते हैं वो नहीं लगेगा, सबके कॉन्टैक्ट सेव है। डीपी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बॉयज का चैनल अलग है, गर्ल्स का ग्रुप अलग होगा। बाकी आपकी चॉइस है, मैं ऐड ऑन कर दूंगा, लेकिन बाद में चेंज नहीं होगा। फिर आप रिमूव करते रहना, उससे फिर बाद में एक बार हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि 4-5 तो ग्रुप बन चुके हैं, क्योंकि 250 की 250 की इसमें लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन तो मैं बढ़ा नहीं सकता लिमिटेशन को, तो कोई बात नहीं, मैंने उसके पोर्शन कर दिए, बॉयज का अलग कर दिया, गर्ल्स का अलग कर दिया, ठीक है? तो आप डीपी लगाओ, इतनी प्रॉब्लम में भी मैं आपको पढ़ाना चालू रखूंगा, ठीक है? एक दिन अगर मैं बाहर चला गया तो मैं आपका बात कर लूंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी, बेस्ट है। तो जब तक आप रहेंगे बंद, तब तक आप रहेंगे मेरे पास। खुले में भी आप मेरे पास हो, लेकिन थोड़ी सी दूरी है, जो इंटरेक्शन नहीं हो पाता। पर्सनल इंटरेक्शन मैं सबसे कर लेता हूं, और आपको तो पता ही है, मैं सबका रिप्लाई करता ही हूं, बहुत सारे स्टूडेंट है। लेकिन यार जो पढ़ा रहा हूं उससे पूछ लिया करो, अलग अलग पूछते हो ना, मेरा भी टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। बहुत से स्टूडेंट इतने क्वेश्चन लग जाते हैं अलग चीज के, जो एक्चुअली कोर्स की नहीं है। कई न्यूज में पढ़ ले, सर ये क्या है, ऐसे क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। जो चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए तभी चैनल लाया हूं, जो आपके लिए वैल्यूएबल चीजें हैं, जो आप ऑफलाइन नहीं समझ पाए हो, उनका बैकअप मिल जाएगा, और बाकी चीज भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है? ये आपकी कॉन्फ्रेंस चल रही है अभी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है? तो गाइस स्टार्ट करते हैं एक ऐसा रूल, क्योंकि अभी हमने लास्ट में करा था वोकैब, आज करेंगे ग्रामर, पोस्ट वाला रूल, ठीक है? कंस्ट्रक्शन कह सकते हो, यूज ऑफ एंड का बेहतरीन रूल है, तो मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि उसका एडवांस लेवल भी हम लेके जाएंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी बताएंगे, लाइव सेशन भी मजा आएगा आपको, प्रीमियम क्लासेस भी मजा आएगा, ठीक है? उसके लिए काम कर रहा हूं थोड़ा सा, तो ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं आपका ग्रामर सेक्शन, ठीक है? चलिए ये लीजिए, हम स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, अब बात करते हैं यूज ऑफ एंड। बहुत अच्छा रूल है ये आपका, कंफ्यूजिंग भी बहुत है। तो बेसिक रूल सभी को आता है, हम बात करेंगे एडवांस, यानी प्री से लेके मेंस तक खोद देंगे हम दीवारों को भी। आज हम एग्जाम को ढंग से समझ पाएंगे क्या वो पूछता है, ठीक है? अब एसएससी पढ़ाने वाले अब कुछ भी पढ़ाते रहें, या स्पोकन क्लासेस ये वो, हमारा तो पढ़ना सेम, पहला तो आपका टारगेट चलेगा वो आपका, तो जो मैंने आपसे ट्रस्ट किया था वही मैं आपको चलाऊंगा सीधा, ठीक है? तो यूज ऑफ एंड को आप बहुत अच्छे से समझिएगा कि कैसे हम यूज करते हैं, कैसे हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है? पहला फंडा देखो, जो आपको सबको पता भी है, अगर पता है तो क्यों करा रहे हो हमारा टाइम वेस्ट? अरे समझ ले भाई, समझ ले, पता तो हर चीज है, पता तो ये भी है तो एक दिन शादी करेगा, बट चलेगी नहीं चलेगी, कैसे चलेगी, वो बात है ना, वही समझा रहे हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है फर्स्ट, सेकंड सब्जेक्ट, ठीक है? आए समझ में, लिख लो पहले इसको, फिर समझा दूंगा, बाद में मैं कुछ खराब कर दूंगा इसको, ठीक है? पॉज करके लिख लो। चलो,
फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट को किससे कनेक्ट किया हुआ है? एंड से। याद रखना, जब दो सिंपल सेंटेंस में एक सिंपल सेंटेंस में दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ते हैं तो वर्ब क्या यूज होगी? प्लूरल। ये तो पता है। जैसे तुम और मैं, तुम और मैं दो हो गए। अभी दो बंदे सिंगुलर होंगे प्लूरल होंगे? बताओ। प्लूरल होंगे ना। यू एंड आई, तो ये क्या हो जाएंगे? प्लूरल। बोलते हैं बच्चा वो स्पोकन में, दो जिस्म एक जान है। तुझे भूख लगेगी, मैं खा लूंगा, तेरा पेट भर जाएगा। मैं किसी को लव यू बोलूंगा तो शादी भाई मेरी ही होगी, तेरी नहीं होगी। तो ये फंडे हैं अलग अलग जो आपको सीखने हैं। क्या शादी वाले फंडे नहीं, ये वाले फंडे। तो वही हम आपको सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्लियर हो गया। सेकंड देखिए क्या है। फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट किससे कनेक्ट किया हुआ हमने? एंड से। जब दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ते हैं, याद है तो सेम है, बट हमने यहां पे लिखा हुआ है क्या? आर्टिकल। अब आपको पता ही है आर्टिकल तीन होते हैं, ए एंड द, दो टाइप का, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। अब बात करते हैं यहां पे कोई भी आर्टिकल आ जाए, ए एन द, ठीक है, कोई भी आर्टिकल, लेकिन कितनों के आगे? फर्स्ट सब्जेक्ट के आगे। देख लो, जब दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ते हैं और आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ पहले सब्जेक्ट के साथ हो तो वो एक को शो करेगा। आया समझ में? आया समझ में? चलिए, इसलिए वो भी क्या यूज होगी? सिंगुलर। कैसे होगा? फॉर्मेशन समझाऊंगा, हिंदी में लिखवा दिया है, इंग्लिश में समझ लो। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद एंड कंजंक्शन एंड आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ओनली द फर्स्ट सब्जेक्ट, इट मीन्स they refer to one person, that's why singular verb is used। ठीक है, सेकेंड में मैंने क्या करा? देख लो, ज्यादा कुछ नहीं करा, आर्टिकल दोनों के आगे लगा दिया। पहले एक के आगे लगा रहा था तो एक सब्जेक्ट था, अब दोनों के आगे लगा रहा था तो सब्जेक्ट भी कितने हुए? दो। तो दो के लिए वर्ब क्या हो जाएगी? प्लूरल। अब देखिए, फर्स्ट में और थर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, फर्स्ट और थर्ड में सिर्फ मीनिंग का, सेंस का डिफरेंस है। वहां पे भी दो बंदों की बात हो रही है, यहां पे भी, बट यहां पे मॉडिफाई कर दिया आर्टिकल से, आर्टिकल लगा दिया, तो हमें आर्टिकल से यूज करवाना है। ठीक है, इसमें क्या कर रखा है हमने? सब्जेक्ट की जगह क्या डाल दिया? एडजेक्टिव। बात तो वही है, सब्जेक्ट की जगह डाल दिया एडजेक्टिव। यहां सब्जेक्ट क्या जाएगा? कॉमन, इसलिए वो भी क्या यूज होगी? प्लूरल होगी। ठीक है, यहां पे क्या है? जब दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ते हैं और वो क्या शो करे? एक आइडिया या एक मुहावरा, तब तो सिंगुलर आएगा। लेकिन अगर ये एक से ज्यादा आइडिया आ गए तो वो भी क्या बन जाएगी? आपकी प्लूरल बन जाएगी। ठीक है, आया समझ में? लिखो, इसको समझा दो। चलिए गाइस, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए, उससे बेस में आपको समझाऊंगा। ठीक है, लिख लो पहले इसको। यू एंड आई डैश आर गुड फ्रेंड्स। अब देखो, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? यू। सेकंड सब्जेक्ट क्या है? आई। तुम और मैं, तुम और मैं कितने हो गए? दो। अभी दो कभी सिंगुलर हो सकता है? नहीं, एंड से कनेक्ट है तो क्या यूज होगा आपका? आर। ये बताया था, सबको पता है, दो बंदे कभी सिंगुलर नहीं हो सकते, चाहे वो लंगोटिया यार क्यों ना हो। आया समझे? चलिए, अब देखो, इसमें देखो, पहला सब्जेक्ट क्या है? क्लर्क। दूसरा सब्जेक्ट क्या है? अकाउंटेंट। क्लियर है? किससे कनेक्ट किया हुआ हमने? एंड से। बट यहां पे तो क्लियर है, अगर क्वेश्चन ऐसे होता तो आंसर क्या होता? आर। बट यहां पे आर्टिकल द लगा दिया, किसके आगे? पहले सब्जेक्ट के आगे। किसके आगे? पहले सब्जेक्ट के आगे। अब बताओ, जब दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ रहे हो और आर्टिकल का यूज सिर्फ पहले सब्जेक्ट के साथ हो तो वो कितना को शो करेगा? एक। इसका मतलब जो क्लर्क है वही क्या है? अकाउंटेंट है। पॉसिबल है एक क्लर्क अकाउंटेंट हो सकता है? हो सकता है। तो क्या आएगा आपका? एस। आया समझ में? नेक्स्ट, अब देखिए, द ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट, द ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट हैव बीन बॉट। अब देखो, इसमें दो कंडीशन हो गई। अभी तो ऐसा हो गया, अगर इस सेंटेंस को मैं ये बनाऊं,
अब बताओ क्या है? द ब्लैक एंड द व्हाइट, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट, क्लियर है? और आर्टिकल का यूज यहां भी हो रहा है, आर्टिकल का यूज यहां भी हो रहा है। अब दोनों के आगे है, लेकिन हम बात किसी करें? शर्ट्स की। यानी शर्ट दो हैं, एक ब्लैक कलर की और एक व्हाइट। दो शर्ट्स हैं, दो के लिए क्या देगा आपका? हाँ, अगर आपके पास ये दा नहीं होता, आपके पास दा नहीं होता और ऐसे कर देता तो शर्ट होता। अब बताओ, दो सब्जेक्ट, एडजेक्टिव एंड से कनेक्टेड आर्टिकल, यानी एक शर्ट है जिसका कलर क्या? ब्लैक एंड व्हाइट, तो उसके लिए क्या था? हैज। नेक्स्ट, द पीएम एंड द सीएम, कितने बंदे हुए? दो, द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर। अब मुझसे मिलने के लिए आए हैं, मुझसे कोरोना में मुझसे मेडिसिन लेने आए हैं। देख लो, कोई किसी की दर्द पे नहीं जाता और हमसे मिलने के लिए आए। फेंकने में क्या जा रहा है? फेंक लो थोड़ी सी और। अभी दो बंदों के लिए क्या आएगा? हैज या हैव? दो बंदे प्लूरल है तो क्या यूज होगा आपका? हैव। आया समझ में? कोई डाउट? लिखिए इसको और समझाता हूं। क्वेश्चन है ब्रेड एंड बटर डैश नॉट फॉर सेल। आपको डैश से फिल करना है, एज आएगा याद आएगा। सेकंड क्वेश्चन है ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट फूड। क्या है? माय फेवरेट फूड। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, क्या है ये? ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज आर द बेस्ट पॉलिसी। आपको पिक करना है। अब मैंने बताया था, जब दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ते हैं और वो एक आइडिया या एक मुहावरा शो करे तो सिंगुलर आएगा। अगर एक से ज्यादा मुहावरे आ गए तो प्लूरल आएगा। When two subjects are connected with and conjunction and when they subscribe one idea, we use singular verb. But when they subscribe different ideas, we use plural verb. अब ब्रेड और बटर यहां भी है, ब्रेड और बटर यहां पे भी है। ब्रेकफास्ट में कोरोना में आजकल यही चल रहा है, ब्रेड भी बहुत ज्यादा बिक रही है और कोरोना भी बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो ब्रेड और बटर खाते हो कैसे? एक साथ या अलग अलग? एक साथ ना। ऐसा तो कोई नहीं है कि पहले ब्रेड खा ली, फिर बटर को मेल्ट कर लिया, उसको फिर ऐसे पी गए, फिर जाके हिला लिया। तो मेल्ट तो हम ऐसे नहीं खा सकते, तो खाएंगे क्या? एक साथ। खाएंगे क्या? एक साथ। लेकिन बेचा जाता है कैसे? एक साथ या अलग अलग? अलग अलग ना। ऐसे तो नहीं है ना कि आपकी सोनम मोनम जो भी है, उन्होंने कहा एक ब्रेड का पैकेट ले आओ, आप लेने चले गए और शॉपकीपर कह रहा है आपको बटर भी लेना पड़ेगा, आपको बटर भी लेना जरूरी है, और आपके घर में ऑलरेडी बटर बहुत सारा है, तो क्या आप लोगे? आप छुट्टे उसे कहते मना कर दोगे, भी हमें नहीं चाहिए। मोनोपोली थोड़ी ना है, हम दूसरी शॉप से ले लेंगे। तो ये क्या हो गया? समझ में आया? खाया एक साथ जाता है लेकिन बेचा अलग अलग जाता है। अब कहां बेचने की बात है? फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट में। तो ऊपर वाले में क्या आएगा आपका? आर। नीचे खाने की बात आ रही है तो इसमें क्या आएगा? इज। अब ट्रूथ एंड ऑनेस्टी दैट्स द बेस्ट पॉलिसी। सच्चाई और ईमानदारी को मिला के दो सब्जेक्ट आ गए, एंड से कनेक्टेड, काम तो एक ही पॉलिसी बनी ना, तो क्या देगा आपका? इज द बेस्ट पॉलिसी। आया समझे? क्लियर है? कुछ लिख लो एक बार इसको। क्लियर? चलिए ओके गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए। क्लियर? और जैसे कि मैंने बोला था, मैं एक और ब्रॉडकास्ट करने वाला हूं, लाइव सेशन जल्दी आ जाएगा, तो करेंगे अपने फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाते हुए। कदम बढ़ाए जा और काम करे जा, सो मच। ठीक है? चलिए ओके, बाय गाइस, लव यू। बात करते हैं।